दोस्तों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहे तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसे स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना। दोस्तों, आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास के स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेगी जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। हाँ दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि वह लड़की कैसी हुआ करती है जिनसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है, चाहे कितना भी धन कमाए लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। यह समझना बहुत कठिन है कि भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी सही कह रहे हैं आप। अब माँ लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहे, सही कह रहे हो आप, नहीं तो किसी भी इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाती है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ये कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताता हूँ, आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो चलिए आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। इसके अलावा है माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। प्राचीन काल की बात है, एक गांव जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे और उनकी दो रानियां थी, और राजा अपने पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। और एक दिन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा होता है, और इसी खुशी में गांव के जो राजा थे वह अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और इस नृत्य सम्मेलन में आज आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला की आयोजन शुरू हो चुका था, और तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं, और वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाती है। और वह लड़की उस मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को दो पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन दोस्तों दूसरे वाले रानी को एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं था। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं को यह शौक हुआ करता था जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो राजा के तीन बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया, और जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं हुआ। उसने एक भी हिरण को नहीं मार पाया। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा छीटा कपड़ा पहना हुआ था, और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोस्तों, फिर वो राजकुमार जो कि शिकार करने आए हुए थे, वो उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन दोस्तों, वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, और उसे बहुत ही तेज की भूख लगी होती है, क्योंकि वह पागल व्यक्ति खाने के तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल कर के उस पागल व्यक्ति को देते हैं, और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप, और इस घने जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हो, आपका परिवार कहाँ है। यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है, और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है,
और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ में। तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजकुमार है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक शर्त है, लड़की उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है वह उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा तो उसके साथ में वह विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उस स्त्री के द्वारा मारा गया, और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए, और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतना बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, और यह सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है, और वापस शिकार पर से महल की तरफ लौटते समय भी